हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह स्पेशल भक्ति वृक्ष में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम सब मिलकर मंगलाचरण करें, तत्पश्चात भजन का अनुवाद प्रारंभ करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरार्विभावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदनमोहनं। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादौ श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपीनाथाश्रियस्सुन। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रस्तुत भजन जो है ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा लिखा गया है। ठाकुर भक्ति विनोद इस भजन में भगवान से वैष्णव में प्रेम उत्पन्न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि मेरा वैष्णव के प्रति प्रेम हो, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। कहते हैं हरि हरि कबे मोर हबे है न दीन।
हे हरि। जब भी किसी भजन में या किसी श्लोक में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है तो इसका अर्थ है कि बार बार, जैसे यहाँ पर हरि हरि कहा गया है, इसका अर्थ है बार बार भगवान को हरि 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 कह रहे हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा। कैसा दिन? कहते हैं विमल वैष्णवे रति उपजीवे वासना हईबे क्षीण। कहते हैं विमल वैष्णवे, जो वैष्णव है, और विमल माने जो मल से मुक्त है। वैष्णव में क्या मल है? संसार के साधारण जीवों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये सब मल माने गए हैं, मैल माने गए हैं। परंतु वैष्णव में क्या मल है? भगवान का स्मरण न होना या जितने समय तक भगवान से दूर रहना, ये मल के समान है। तो भगवान से दूरी ये मल है वैष्णव के लिए। तो विमल वैष्णव अर्थात जो वैष्णव भगवान से बिल्कुल निकट है, जो वैष्णव भगवान से बिल्कुल पास है, उस वैष्णव के प्रति रति उपजीवे, मेरी रति उत्पन्न हो जाए। आप ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान से कहते हैं कि विमल वैष्णव में मेरी रति उत्पन्न हो और वासना हईबे क्षीण, और संसार के भोग भोगतने की जो वासना है, उन सारी वासनाओं से मैं मुक्त हो जाऊं। हृदय में जो वासना भरी पड़ी है, ये सारी वासना क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। आगे कहते हैं ऐसा दिन कब आएगा हे हरि हे कृष्ण, ऐसा दिन कब आएगा अंतर बाहिरे सम व्यवहार, मैं अंदर और बाहर से समान रूप से व्यवहार करूंगा। इस संसार में हम देखते हैं भौतिक लोगों की बात तो दूर है, वैष्णव के समाज में भी यह देखा गया है कि कभी कभी कोई भक्त अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। ऐसा भक्त हो सकता है समाज में कुछ आदर, मान, सत्कार प्राप्त कर सके, परंतु अंदर कुछ और बाहर कुछ और रखने वाला भक्त भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता है। भगवान को वही भक्त प्रिय है जो अंदर बाहर से समान है, एक है, अर्थात जो कपट नहीं करते हैं। अंदर कुछ और होना, बाहर कुछ और होना, अर्थात मन में किसी भक्त के बारे में कुछ और सोचना और बाहर उनके साथ कुछ और व्यवहार करना, ये ठीक नहीं है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, इसे कपट कहा गया है। तो कपट से मुक्त होकर भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अंदर और बाहर से मेरा सम व्यवहार बन जाए और अमानी, और मैं कभी भी मान की आशा न रखूं। मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा? कब मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा? मानद हब, मैं दूसरों को मान द माने दूंगा। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं दूसरों को मान दूंगा और स्वयं मान की आशा नहीं रखूंगा। आगे कहते हैं कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन में और कृष्ण का स्मरण करने में सतत मजिया रव। ऐसा दिन कब आएगा कि सतत रूप से, निरंतर रूप से, कंटिन्यूस कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण स्मरण में मैं बना रहूंगा। जब भक्तों का संग होगा तब संकीर्तन करूंगा, और जब अकेला रहूंगा तब भगवान का स्मरण करूंगा। ऐसा दिन कब आएगा? ए देहर क्रिया अभ्यासे करीब जीवन यापन लागी। हे हरि, ऐसा दिन कब आएगा कि ये देह, इस देह को चलाने के लिए अपना जीवन व्यापन,
ये देहर क्रिया अभ्यासे करीब। ऐसा दिन कब आएगा कि मन से भगवान का स्मरण करूंगा और देह को चलाने के लिए जो क्रिया है वो मात्र बाहर से करूंगा। केवल जीवन व्यापन करने के लिए ही शरीर से कार्य करूंगा और अन्य जितना भी समय है उस समय में भगवान का भजन करूंगा। हमारे जीवन में देखा जाता है कि हम जीवन व्यापन करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन व्यापन तो बहुत कम कार्य से भी हो सकता है। हम लोग अति कार्य करते हैं, अति मेहनत करते हैं, और उस अति मेहनत करने से भगवान के भजन का स्कोप नहीं रहता है। तो यहाँ पर इस लाइन में यही बताया गया है कि मैं जीवन व्यापन तो करूँगा और जीवन व्यापन करने के लिए मेहनत तो करूँगा, लेकिन वह मेहनत मात्र बाहर से होगी। अंदर से सतत रूप से कृष्ण का स्मरण करता रहूँगा। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण भजने अनुकूल याहा ताहे हब अनुरागी। कृष्ण का भजन करने में, कृष्ण की भक्ति में जो अनुकूल है, उस अनुकूल वस्तु में मैं अनुरागी हो जाऊंगा, अर्थात अनुकूल वस्तु को मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा दिन कब आएगा जो भजन में अनुकूल वस्तु को स्वीकार करूंगा और भजनेर यहाँ प्रतिकूलता दृढ़ भागे त्यागी। और ऐसा दिन कब आएगा जो भजन में प्रतिकूल है उस प्रतिकूल वस्तु को दृढ़ भाव से त्याग दूंगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर पॉइंट है, भक्ति करते हुए अनुकूल वस्तु को स्वीकार करनी चाहिए और प्रतिकूल वस्तु को त्याग देनी चाहिए। यह भी एक शरणागति का लक्षण है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। कई बार कुछ लोग, कुछ भक्तगण भावुकता में आकर किसी वस्तु को त्याग नहीं सकते। ये सोचते हैं कि हम कैसे त्याग देंगे, कैसे छोड़ देंगे फलाने व्यक्ति को, फलानी वस्तु को। परंतु यहाँ पर लिखा है दृढ़ भाव है। एक भक्त को यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो हृदय में दृढ़ भाव रखकर भक्ति की प्रतिकूल वस्तु को त्याग देना चाहिए। तो प्रतिकूल को कब मैं त्याग दूंगा? भजीते भजीते समय आसीले। भजन करते करते ऐसा समय आएगा, ये देह छाड़िया दीव, इस शरीर को मैं त्याग दूंगा। भक्ति विनोद यही आशा करी, बसी या गोद्रुम वन। यह भक्ति विनोद गोद्रुम वन, गोद्रुम द्वीप में बैठकर ये आशा कर रहा है, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, सदा कांदे संगोपने। प्रभु भक्ति विनोद ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, क्योंकि व्याकुल अंतर है, व्याकुल अंतर आत्मा से, अर्थात मेरी अंतर आत्मा बड़ी व्याकुल है, लोलुप है आपकी कृपा के लिए। और यदि कृपा नहीं मिलेगी तो सदा कांदे संगोपन है, मैं सदा के लिए एकांत में रोता रहूँगा। इसलिए हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में ऐसा दिन आ जाए जिसमें मैं विमल वैष्णव में रति प्राप्त कर सकूं, संसार की वासना से दूर हो सकूं। और ये जो भजन में पूरा बताया गया है, ऐसा दिन मेरे जीवन में कब आएगा, ये भाव ठाकुर भक्ति विनोद इस भजन में बता रहे हैं। तो बहुत सुंदर भजन है। प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक लाइन में बहुत बड़े बड़े उपदेश हैं। पिछले कुछ दिनों में ये सारे उपदेश हम आपके सामने कह चुके हैं, ये सिद्धांत क्लियर कर चुके हैं, इसलिए इस भजन को समझने में कोई मुश्किल नहीं है। तो ये फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अमित नारायण प्रभु से, पंच तत्व प्रिय प्रभु से या उज्जवल प्रभु से आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पिछले कुछ दिनों से हम शिक्षाष्टकम
के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं। इस शिक्षाष्टकम में भक्ति, साधना, दैन्य, शुद्ध भक्ति, नाम प्रेम, गोपी प्रेम और राधा प्रेम की निगूढ़ रहस्यावली अत्यंत संक्षिप्त रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। मानो वैसे ही जैसे अथाह समुद्र को, समुद्र में अत्यंत जल है, उस अथाह समुद्र को एक घड़े में भरकर महाप्रभु ने रख दिया है। अर्थात सर्व वेद, सर्व शास्त्र सिद्धांत को इस छोटे से शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया है। वैसे चैतन्य महाप्रभु के अवतार का विशेष कारण था प्रेम, शुद्ध प्रेम का आस्वादन करना, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना। कविराज गोस्वामी कहते हैं, निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, आनुषंगे प्रेममयी केले त्रिभुवन। निज गूढ़ कार्य, महाप्रभु के अवतार का गूढ़ कार्य था स्वयं प्रेम का आस्वादन करना, और स्वयं प्रेम का आस्वादन करते हुए अनुषंगे सेकेंडरी कार्य था इस संसार के लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो स्वयं प्रेम का आस्वादन कर रहे थे और संसार के लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे। इसी कार्य में चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से व्यस्त होने के कारण वे स्वयं किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं कर पाए। महाप्रभु ने अपने शिष्य रूप सनातन के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना कराई, परंतु स्वयं महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अपने जीवन काल में केवल एक ही ग्रंथ, वो भी शिक्षा के रूप में महाप्रभु ने दिया, जो है शिक्षा अष्टकम। ये शिक्षा अष्टकम चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 20वें परिच्छेद में बताया गया है। इस चैतन्य चरितामृत में जो शिक्षाष्टकम है वो जीव के लिए, संसार के लोगों के लिए परम श्रेय, काम्य, लक्ष्य, शांति एवं तृप्तिदायक है। हम पिछले कुछ दिनों से शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस शिक्षाष्टकम में सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन की महिमा बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के माध्यम से पूरे विश्व भर में प्रेम का प्रचार किया, कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए यह नाम संकीर्तन इतना प्रभावशाली साधन है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध रूप से, बिना कोई अपराध किए थोड़ा भी नाम ले लेता है, या एक बार भी निरपराध रूप से भगवान का नाम ले लेता है, तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। श्री सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत के दूसरे स्कंद 3 अध्याय और 164 और 65वें श्लोक में बताते हैं, नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि, बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्ष मंत्रवत, तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसिके जने, भगवत प्रेम संपत्तो सदैव सदैवा व्यभिचारतः। कहते हैं नाम संकीर्तनम, ये भगवान का जो नाम संकीर्तन है, कृष्णस्य प्रेम संपदि, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी संपत्ति देने वाला है। इस दुनिया में अन्य अन्य जो साधन है, बिजनेस करना, काम करना, मेहनत करना, उससे संपत्ति तो मिलती है, लेकिन भौतिक संपत्ति, साधारण संपत्ति मिलती है। लेकिन ये जो साधन है नाम संकीर्तन, इस नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्णस्य प्रेम संपत्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। इस नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति मिलती है। और कहते हैं बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम, ये साधन जो है बहुत बलिष्ठ है, बलवान है। परमाकर्ष,
और ये नाम संकीर्तन परम आकर्षक है, लोगों को आकर्षित करने वाला है, क्योंकि मंत्रवत, यद्यपि भगवान के नाम का संकीर्तन है लेकिन मंत्र के समान इसको बनाया गया है। तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसिके जने भगवत प्रेम संपत्तो सदैवा व्यभिचारता। यहाँ पर इस श्लोक की टीका में आचार्य ने लिखा है, वे प्रश्न उठाते हैं, ननु सर्वेषाम अपि साधन भक्ति प्रकाराणाम प्रेम एव फलम इति अभिप्रेतम सत्यम। कहते हैं कि नाम संकीर्तन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, सत्यम, ये हम मानते हैं। अन्य अन्य साधनों से भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, ये भी मानते हैं। तो अन्य साधनों से कृष्ण प्रेम मिलता है, नाम संकीर्तन से भी कृष्ण प्रेम मिलता है। तो नाम संकीर्तन की विशेषता क्या है? नाम संकीर्तन से जो कृष्ण प्रेम मिलता है वह कृष्ण प्रेम तो अन्य साधन से भी मिल सकता है। तब नाम संकीर्तन की विशेषता बताते हुए कहते हैं, तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसिके जने। ये नाम संकीर्तन जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए साधन भी है और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद ये साध्य भी है। नाम संकीर्तन साधन अवस्था में भी नाम संकीर्तन किया जाता है और सिद्ध अवस्था में भी यह नाम संकीर्तन किया जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन को साधन भी कहा गया और साधन करने का जो फल है वह फल भी नाम संकीर्तन ही है, क्योंकि नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो ये नाम संकीर्तन की महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी से कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति। कहते हैं भजन में, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है नवदा भक्ति। और कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। इस नवदा भक्ति में कृष्ण को देने वाली, कृष्ण प्रेम देने वाली महाशक्ति है। परंतु तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। परंतु उस नवदा भक्ति में भी जो नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। निरपराधे नाम है ते हय प्रेमधन। यदि कोई व्यक्ति अपराध मुक्त होकर निरपराधी बनकर इस नाम को ग्रहण करता है तो उसे यह कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो सकता है। चैतन्य चरितामृत में शिक्षा अष्टकम सुनाते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को कहते हैं, हर्षे प्रभु कहे शून्य स्वरूप राम राय। ये शिक्षा अष्टकम का प्रारंभ है। हर्षे प्रभु कहे शून्य स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। हे स्वरूप दामोदर, हे राय रामानंद, ये नाम संकीर्तन जो है कलयुग के जीवों के लिए परम उपाय है। अर्थात ये नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं। केवल नाम की नहीं, नाम संकीर्तन की महिमा बताते हैं। शिक्षा अष्टकम का प्रथम श्लोक आप सब जानते हैं, सब लोग हमारे साथ बोलेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा धावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैर्यवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसंपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस प्रथम श्लोक में कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की परम विजय हो। तो यहाँ पर सर्वप्रथम संकीर्तन की महिमा बताई जा रही है। तो संकीर्तन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। संकीर्तन क्या है, संकीर्तन किसे कहते हैं। कहते हैं संकीर्तन, संकीर्तन का अर्थ है, इसमें दो शब्द हैं, सम और कीर्तन।
संधि विच्छेद करते हैं तो सम कीर्तन अर्थात सम्यक कीर्तन इति संकीर्तन। संकीर्तन माने सम्यक कीर्तन। तो इस सम्यक कीर्तन संकीर्तन के दो अर्थ हैं। संकीर्तन दो प्रकार के हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। संकीर्तन का प्रथम अर्थ हम बताएंगे। प्रथम अर्थ है अनेक लोग खोल, करताल, मृदंग के साथ मिलकर उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, उसे संकीर्तन कहते हैं। इसमें दो तीन चीज है। एक तो अनेक लोग, एक नहीं, 2, 4, 6, 8, 10 और मैक्सिमम जितना भी, तो अनेकों लोग एक खोल, करताल, मृदंग के साथ मिलकर उच्च स्वर से जो कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन कहा जाता है। इसमें तीन चीज है। एक तो अनेकों लोग मिलते हैं और अनेक वाजिंत्रों के साथ, और तीसरा उच्च स्वर से जब कीर्तन होता है उसे संकीर्तन कहते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में नव योगेश्वर में जो अंतिम योगेश्वर, अंतिम भाई जिसका नाम है करभाजन ऋषि, वे संकीर्तन के बारे में बताते हैं। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। निमि महाराज ने पूछा था, कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने का साधन क्या है, भगवत प्राप्ति करने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तब करभाजन ऋषि कहते हैं, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने का उपाय है संकीर्तन। वैसे यज्ञ के द्वारा त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, परंतु कलयुग में संकीर्तन ही यज्ञ के समान है। ये संकीर्तन जो है बहुत बड़े यज्ञ के समान बहुत बड़ा साधन है, और इस संकीर्तन के द्वारा यजंती ही, कलयुग के भक्त भगवान का यजन करते हैं, अर्थात भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। सुमेधस, सुमेधस जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मेधावी है, वही कलयुग में संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने लिखा है, मैं उस टीका को पढ़ रहा हूं। संकीर्तनम, संकीर्तन का अर्थ क्या है? श्रीपाद जी गोस्वामी लिखते हैं, संकीर्तनम बहुर्भी मिलित्वा श्री कृष्ण गान सुखम। संकीर्तन का अर्थ है बहुर्भीर मिलित्वा, बहुत सारे लोग मिलकर कृष्ण गान सुखम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से सुखी होकर गान करते हैं। बहुत जन मिलकर भगवान के नाम का, गुण का, लीला का जो गान करते हैं उच्च स्वर से, उसे संकीर्तन कहा जाता है। हरे कृष्ण, क्षमा कर दीजिए, यहाँ पर लाइट चली गई थी इसलिए होल्ड करना पड़ा। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका पर लिख रहे हैं, कहते हैं संकीर्तनम बहुर्भिर मिलित्वा श्री कृष्ण गान सुखम। कहते हैं संकीर्तन का अर्थ है बहुत सारे लोग मिलकर प्रेम से सुखमय कृष्ण का गान करे, वो संकीर्तन है। आगे कहते हैं नाम कीर्तनश्चेद उच्चैर एव प्रशस्तम। ये जो नाम कीर्तन है उच्च स्वर से लेना चाहिए। उच्च स्वर से जो भगवान का नाम लिया जाता है उसे संकीर्तन कहते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना, जीव गोस्वामी पाद इसे संकीर्तन कहते हैं। तेच प्राणी मात्राणाम एव परम उपकार कर्तार किम उत स्वेशाम यथोक्तम नारसिंह श्री प्रहलादेन। जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से जब संकीर्तन किया जाता है तो प्राणी मात्राणाम एव परम उपकार कर्तार, तो यह संकीर्तन करने वाला व्यक्ति
प्राणी मात्र का अर्थात संसार में सभी जीवों के ऊपर उपकार करता है। यदि कोई अपने मन से भगवान का नाम लेता है या धीरे धीरे बोलकर भगवान का नाम लेता है तो हो सकता है केवल उस एक व्यक्ति का उपकार होता है, लेकिन जब उच्च स्वर से भगवान का नाम लेता है तो समस्त जीवों का उपकार होता है। प्राणी मात्राणाम एवं उपकारम स्वेशाम। दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि नरसिंह है, नरसिंह पुराण में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, ते संत सर्वभूतानाम निरूपाधिक बांधवा ये नरसिंह भगवत नाम गायंती उच्चे मुदान्विता। अर्थात जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं वे अपना तो हित करते ही है, साथ साथ प्राणी मात्र का हित करते हैं। इसलिए संकीर्तन उसे कहा जाता है जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, इसे संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का प्रथम अर्थ है। उच्च स्वर से कीर्तन की महिमा के प्रसंग में हरिदास ठाकुर की इस प्रकार से उक्ति है जो चैतन्य भागवत के आदि लीला 14वें परिच्छेद में कहा गया है। जपी ले से कृष्ण नाम आपनी से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का उच्चारण धीरे धीरे करता है वो स्वयं उनका ही उद्धार होता है, लेकिन जो उच्च स्वर से संकीर्तन करता है वह दूसरों के ऊपर उपकार करता है, अपना भी उद्धार करता है प्लस दूसरों के ऊपर उपकार करता है। अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले, इसलिए उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। शतगुण फल हई सर्वशास्त्र बल है। उच्च स्वर से कीर्तन करने से शतगुण 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। हम हरिनाम जप करते हैं और कुछ लोग मन से करते हैं, तो कुछ लोग आंखें बंद करके ध्यान सोते हुए करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे बोलकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन इससे मात्र अपना ही उपकार होता है और इससे मात्र 1 गुना फल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति जोर से उच्च स्वर से भगवान के नाम का जाप करता है या कीर्तन करता है तो उसको शतगुण फल अर्थात शतगुण 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। सर्वशास्त्र बले, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। जीवहा पाइया ओ नर बिने सर्व प्राणी, ना पारे बलित कृष्ण नाम है ध्वनि। इतनी सुंदर जीवहा पाकर यदि कोई जोर से भगवान का नाम नहीं लेता है तो ये जीवहा की व्यर्थता है। व्यर्थ जन्मा इहारा निस्तरे जहां है ते, बल देखी कौन दोष से कर्म करीते। केह आप नारे मात्र कर ये पोषण, केह वा पोषण करे सहस्त्रिक जन। इस संसार में ये मनुष्य देह मिला है तो कुछ लोग इस मनुष्य देह के द्वारा अपना पोषण करते हैं, तो कुछ लोग इस मनुष्य देह के द्वारा सहस्त्र हजारों लोगों का पोषण करते हैं। दुईते के बड़ भावी बुझल आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन है। अब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति अपना मात्र पोषण करता है वो महान है कि सहस्त्रेक के हजारों का पोषण करता है वो महान है। अर्थात जो धीरे धीरे भगवान के नाम का जाप करता है वो मात्र अपना पोषण कर रहा है, लेकिन जो उच्च स्वर से भगवान के नाम का जाप करता है वो हजारों लोगों का पोषण करता है। जितने भी लोग उसे सुनते हैं उनका उद्धार होता है। ये कीट पतंग जीव जंतु हवा में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव है, जिन जिन के कर्ण में भगवान का नाम जाता है सबका उद्धार होता है। इसलिए उच्च स्वर से अनेकों भक्तों के साथ भगवान का नाम लेना इसे संकीर्तन कहा जाता है। ये संकीर्तन का प्रथम अर्थ है। अब आप सब भक्तों से हम पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने भक्त उच्च स्वर से भगवान के नाम का जाप करते हैं? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, भले मैं आपसे दूर हूं। तो हमें उच्च स्वर से भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, इसे संकीर्तन कहते हैं। 1
अब संकीर्तन का दूसरा अर्थ, संकीर्तन का दूसरा अर्थ बताते हुए कहते हैं, कृष्ण नाम के, देखिए ये थोड़ा गूढ़ अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण के नाम के माधुर्य आस्वादन के प्रति ध्यान रखते हुए जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो नाम लेते समय उस नाम की, भगवान की मधुरता का विशेष ध्यान रखते हुए और मन संयोग के साथ, मन संयोग अर्थात जिह्वा से भगवान का नाम निकल रहा है तो जिह्वा और मन ये दोनों का संयोग अर्थात मुख से निकलने वाले भगवान के नाम के प्रति मन का पूर्ण आकर्षण अर्थात मन में उसी नाम का स्मरण, जो जिह्वा से नाम निकल रहा है मन में उसी नाम का स्मरण और साथ ही साथ प्रीति पूर्वक जो भगवान का नाम लेता है उसे सम्यक कीर्तन अर्थात संकीर्तन कहा जाता है। तो इसमें दो चीज है, एक मनः संयोग से अर्थात जिह्वा के साथ नाम का उच्चारण और साथ ही साथ मन में भी अर्थात जो मुख से बोला जा रहा है मन में उसका स्मरण होना, तो मनः, इसे मनः संयोग कहा जाता है। ये शब्द को याद रखना चाहिए, मनः संयोग से और प्रीति पूर्वक और प्रेम से जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसे संकीर्तन कहा जाता है। अर्थात भगवान का नाम मात्र गुरु महाराज ने कहा है 16 माला जाप करना चाहिए, या हमने गुरु महाराज को प्रण दिया है कि हम 16 माला जाप करेंगे, एकादशी के दिन 25 माला जाप करेंगे और उस 16 माला को 2 घंटे में कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, बस 16 माला को खत्म करना है, पूर्ण करना है। इस उद्देश्य से जब हम माला जपते हैं तब तो एक यंत्र के समान माला हो रही है। तो यंत्र के समान नहीं, मन संयोग से, मन से, वाणी से तो शब्द निकल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ मन से और प्रीति पूर्वक और प्रेम से भगवान का नाम जाप करना चाहिए। इसे संकीर्तन कहते हैं। और इस संकीर्तन की महिमा आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, चित रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, भगवान का नाम लेने से चित रूपी दर्पण, ये चित साफ हो जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद सागर में व्यक्ति गोता खाने लगता है, अर्थात भगवान का नाम लेने में आनंद प्राप्त होता है। लेकिन न तो चित साफ हो रहा है न आनंद मिल रहा है, हम लोग कीर्तन करते हैं लेकिन फिर भी ये लाभ नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि हम कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, लेकिन ठीक से नहीं करते हैं। भगवान के नाम का जाप मन संयोग से, मन लगाकर और प्रीति पूर्वक प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, त एवं सुविनिर्णीय धर्मम भागवतम नृपः ताम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्योर मुमोचन। ये अजामिल प्रसंग का श्लोक है। कहते हैं कि त एवं सुविनिर्णीय, जब इस प्रकार से निर्णय लिया, धर्मम भागवताम नृप, हे नृप, हे राजन, भागवत धर्म का यही निर्णय है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो यमराज के पास से मुक्त हो जाता है, अर्थात नरक में जाने से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने लिखा है। देखो, जीव गोस्वामी ने ही संकीर्तन का एक अर्थ बताया और वही जीव गोस्वामी संकीर्तन का दूसरा अर्थ बताते हैं। कहते हैं श्री भगवत नाम ग्रहणम खलु द्विधा भवति। श्री भगवत नाम ग्रहणम खलु, निश्चित रूप से, द्विधा भवति, 2 प्रकार का है, अर्थात भगवान का नाम 2 प्रकार से लिया जा सकता है। कहते हैं केवलत्वेन स्नेह, केवलत्वेन, एक जो है वो केवलत्वेन, ऐसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जिसमें कोई प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक है भगवान का नाम लेने के लिए लिया जाता है, और दूसरा है स्नेह संयुक्त वेना, और दूसरा है प्रेम के साथ, मन के साथ, प्रेम के साथ भगवान का नाम लिया जाता है। तत्व पूर्वेण अपि प्रायत्वेन सद्य तल्लोक तद्नाम परेण च तत्सामीप्यम अपि प्राप्यति। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, अर्थात साधारण रूप से मन लगाए बिना और वैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम का प्रभाव तो होगा। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि जो साधारण रूप से भगवान का नाम लेते हैं उसे भगवान का धाम मिलेगा, लेकिन भगवान का सामीप्य और भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। यहाँ पर कहते हैं भगवान परेण च तत्सामीप्यम अपि प्रापयति। यदि कोई व्यक्ति मनः संयोग से, मन से और प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो तत्सामीप्य, भगवान के निकटतम पार्षद बन जाता है। भगवान के निकट उनको स्थान मिलता है और भगवान को निकट की सेवा प्राप्त होती है। इसलिए भगवत नाम ग्रहण दो प्रकार का है। एक तो केवल नाम ग्रहण, एक तो बस ऐसे ही भगवान का नाम ले लेना, और दूसरा है स्नेह संयुक्त नाम लेना। केवल माने प्रीति शून्य, प्रीति शून्य भगवान का नाम लेना, और दूसरा है स्नेह प्रेम के साथ भगवान का नाम लेना। अच्छा, प्रीति शून्य, बिना प्रेम के ऐसे ही भगवान का कोई नाम ले लेता है तो भी वो वैकुंठ जाता है, और जो व्यक्ति भगवान का नाम मन संयोग से और प्रेम से लेता है वह भी वैकुंठ जाता है। लेकिन साधारण भगवान का नाम लेने से मात्र वैकुंठ में जाता है, मन से और प्रेम से जो भगवान का नाम लेता है तो वो वैकुंठ में भगवान के निकट का स्थान प्राप्त करता है और भगवान के निकट की सेवा प्राप्त कर लेता है। तो कुछ लोग कहेंगे वैसे तो यहाँ पर ही सेवा करके हम लोग परेशान है, तो भगवान के धाम में जाकर सेवा करना और निकट रहना उससे तो अच्छा है दूर ही रहे। इसलिए हम लोग जो साधारण नाम जप कर रहे हैं उसे साधारण रूप से करते रहेंगे। तो एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना भूल गया, जो शास्त्र में भी बताया नहीं जाता है, ये बाय डिफॉल्ट इसको माना जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि जो साधारण भगवान का नाम लेते हैं वो भी भगवान के धाम में जाते हैं, और प्रेम युक्त लेते हैं वो भी जाते हैं। तो यहाँ पर साधारण भगवान का नाम लेने का अर्थ है कि प्रेम से नहीं, साधारण रूप से। लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि उस साधारण रूप से भगवान का नाम लेते हुए भी अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध मुक्त साधारण नाम। तो हम जो अभी हमेशा सोच रहे हैं कि हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं कि वो साधारण है, वो साधारण नहीं है। यदि हम भगवान का नाम साधारण रूप से भी लेते तो भी हमें वैकुंठ मिल जाता, मन में शांति, चित्त में शुद्धि हो जाती। लेकिन हमारे मुख से जो भगवान का नाम निकल रहा है, न तो वो प्रीति युक्त है, स्नेह युक्त है, न तो वो साधारण है। हमारे मुख से जो नाम निकल रहा है अभी वर्तमान, वो अपराध युक्त है, बिल्कुल माइनस में। तो अपराध युक्त भगवान का नाम लेने से कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए अपराध से मुक्त होकर जो साधारण नाम लेता है वो वैकुंठ जाता है, और अपराध से मुक्त होकर साधारण नाम लेते हुए जो अपना मन भगवान में लगाता है और मन के साथ साथ प्रेम से भगवान का नाम लेता है, वो भगवान के निकट भगवान का पार्षद बन जाता है। इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए भगवान ने, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में, द्वारिका से कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और ब्रज की गोपियां भी कुरुक्षेत्र में आई, उस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, मयि भक्ति ही भूतानाम अमृत वाय कल्पते दृष्टया यद्दासीन मत स्नेहो भवती नाम मदापन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि हे ब्रज सुंदरियों, मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के अमरत्व के हेतु कल्पित होती है। इसलिए मेरे प्रति जो तुम्हारा स्नेह है
वह मुझे बलपूर्वक आकर्षित करके तुम्हारे पास उपस्थित कर देता है। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि आपका, गोपियों को कहते हैं कि आपका मेरे प्रति जो स्नेह है, वो प्रेम मुझे बलपूर्वक आपके पास खींच कर लाता है और आपके पास खड़ा कर देता है। तो स्नेह, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो भगवान को खींचकर, लोह चुंबक की तरह खींचकर हमारे पास लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए स्नेह से, प्रेम से भगवान का नाम यदि लिया जाता है तो निश्चित रूप से भगवान हमारे बिल्कुल निकट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। तो संकीर्तन का दूसरा अर्थ है कि भले आदमी अकेले में हो, लेकिन वह अकेले, आत्मा अकेले है, अकेले उनका मन भी उनके साथ हो, वाणी भी साथ हो, ये भी संगी हुआ। मन को, वाणी को, हृदय को प्रेम से भगवान का नाम लेता है, उसे भी सम्यक कीर्तन कहा जाता है, उसे भी संकीर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर संकीर्तन के दो अर्थ बताए गए। एक तो उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना, ये भी संकीर्तन है, और दूसरा मन संयोग से, मन लगाकर प्रेम से भगवान का नाम लेना, इसे भी संकीर्तन कहते हैं। अब आप लोगों को हम पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा नाम ले रहे हैं? उच्च स्वर से भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं या मन संयोग से, प्रेम से भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं? यदि ईमानदारी से देखा जाए तो न तो हम उच्च स्वर से भगवान का नाम ले रहे हैं, न मनो संयोग से, न प्रेम से भगवान का नाम ले रहे हैं। हम भक्तों को चाहिए कि हमें ये दोनों प्रयास करना चाहिए। उच्च स्वर से भगवान का नाम ले और साथ ही साथ मन को लगाकर प्रेम से भगवान के नाम का जाप करें। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार उच्च स्वर से, प्रेम से जब संकीर्तन किया जाता है तो इस संकीर्तन की क्या महिमा है। इस संकीर्तन को 7 विशेषणों के द्वारा इस प्रथम श्लोक में विभूषित कर रहे हैं, और 7 विशेषण से इस नाम संकीर्तन को विभूषित करते हुए यह प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो आगे आने वाले प्रवचनों में हम इन 7 विशेषण संकीर्तन की, इस 7 विशेषण, 7 महिमा, संकीर्तन करने से जो 7 फल मिलते हैं, इस एक एक फल के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज के लिए शिक्षा अष्टकम में संकीर्तन की यह व्याख्या हुई। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम वैष्णव एटिकेट के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव एटिकेट माने वैष्णव सदाचार। आज से हम वैष्णव सदाचार के अंतर्गत मंदिर में या भक्त समाज में, अर्थात जहाँ पर भक्तों का समाज जुड़ा हुआ हो, जैसे भागवत कथा है, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, या विशेष करके मंदिर में जो पालन करने जैसे नियम है, उस नियमों को 1 बाय 1 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन सभी नियमों को एक बार लिख लीजिए, फिर 1 बाय 1 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, और साथ ही साथ वैष्णव समाज में कथा में, यात्रा में, रथ यात्रा में जो पालन करने वाले नियम हैं, इस प्रकार से हैं। एक सबसे पहले है विनम्रता, विनम्रता। दूसरा है प्रणाम पद्धति। तीसरा नियम है अर्च विग्रहों पर ध्यान करना। तीसरा है अर्च विग्रहों पर ध्यान करना। चौथा है मंदिर में बैठने की विधि, या प्रवचन में या कथा में बैठने की विधि। पांचवा है बोलना या बातें करना। छठा है वस्त्र अथवा वेशभूषा।
छठा है वस्त्र अथवा वेशभूषा। सातवां है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। स्वच्छता और स्वास्थ्य। आठवां है सामान्य व्यवहार। आठवां है सामान्य व्यवहार। नौवां है प्रवचन वर्ग। नौवां है प्रवचन का स्थान। 10वां है आरती। 10वां आरती। 11वां है महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। 11वां है महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। तो इस प्रकार मंदिर के अंतर्गत जो पालन करने वाले नियम हैं वो 11 है। वन बाय वन हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम है विनम्रता। विनम्रता माने नम्रता, हम्बलनेस, ये सर्वप्रथम नियम है। ग्रंथ में लिखा गया है, प्राचीन काल में हमारे इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा पालकी में या रथ पर या घोड़ों के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लेकिन जब वे मंदिर में जाते थे तो वे पालकी में नहीं बैठते थे या रथ पर नहीं बैठते थे, और यदि रथ से जाते भी थे तो मंदिर से बहुत दूर अपने रथ को, अपनी पालकी को, अपने जूते चप्पल को छोड़कर दास भाव से भगवान के पास जाते थे। तो सर्वप्रथम जब हम मंदिर जाते हैं या कथा में जाते हैं या कोई फेस्टिवल में जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में जाते समय या भक्तों के समाज में जाते समय हमारी पर्सनैलिटी जो है हमारे भौतिक वस्तु से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हो सकता है हम भौतिक जीवन में बहुत बड़े हैं, भौतिक जीवन में हम बहुत महान हैं, लेकिन जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान के दास हैं। एक करोड़पति भी भगवान के पास दास बनकर जाता है, करोड़पति भी दास बनकर जाता है। सबको भगवान के दरबार में जब जाना होता है तो दास की भावना लेकर जाना चाहिए। हमारे भौतिक पोजीशन को छोड़कर, भौतिक उपाधि को भूलकर दास भाव से दास बनकर भगवान के पास जाना चाहिए। तो ये सर्वप्रथम है, हमारे हृदय में दास भाव होना चाहिए जब हम मंदिर जाते हैं। अक्सर भक्त लोग मंदिर जाते हुए धोती कुर्ता पहनते हैं, अच्छे से तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, ये अच्छा है, लेकिन ये सब बाहरी तैयारी है। मंदिर में या भक्तों के समाज में जाने के लिए आंतरिक तैयारी भी हमें करनी चाहिए, और वह आंतरिक तैयारी है दास भावना का पोषण। जैसे हम बाहर से धोती कुर्ता पहन लेते हैं मंदिर जाने के लिए, वैसे हमें मंदिर या भक्तों के बीच में जाने के लिए धोती कुर्ता के साथ साथ दास भावना को भी पहन लेना चाहिए। अपने आप को दास भावना में रखकर, दास बनकर, भगवान का दास समझकर, यहाँ तो लिखा है दासानुदास की भावना लेकर भगवान के मंदिर में या भक्तों के समाज में जाना चाहिए। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, दास भाव का पोषण करें, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। हो सकता है कि हमें लीडर बनाया गया है, लेकिन हम जितने बड़े लीडर हैं हम उतने बड़े दास हैं। जैसे हम लीडर नहीं हैं तो केवल हमें कुछ लोगों हम कुछ लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन लीडर बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करता है, इसलिए वो बड़ा दास है। तो हमें आखिर तो दास भावना का ही पोषण करना चाहिए और दास बनकर बड़े नम्र भाव से मंदिर में या भक्त समाज में जाना चाहिए, वहाँ प्रस्तुत होना चाहिए। तो ये प्रथम पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और आने वाले भक्ति वृक्ष में हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है प्रणाम पद्धति। तो यहीं पर विराम करते हैं और हरिनाम के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। आप सब भक्तों को भी निवेदन करते हैं कि आप सब भक्त भी हरिनाम के विषय में कुछ लिख कर लाइए, कुछ याद करके लाइए, या इससे भक्ति वृक्ष में
हरिनाम के ऊपर आप अपना कुछ अनुभव बोल सकते हैं। आइए, इस हफ्ते में हरिनाम के विषय में मुझे एक बहुत सुंदर श्लोक मिला। बहुत सरल है और इस श्लोक का भाव यही है कि समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सभी जगह पर केवल भगवान के नाम की महिमा को ही बताया गया है। जैसे भारतवर्ष में अनेकों नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा। ये सारी नदी अनेक प्रांतों से अलग अलग जगह से बहती हैं, लेकिन अलग अलग जगह से बहते बहते अंत में तो वे समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार वेदों में, शास्त्रों में अनेकों सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, अनेकों जगह से, अनेकों एंगल से बताए गए हैं, लेकिन आखिर ये सारे सिद्धांत उपदेश भगवान के नाम पर आकर ही समाप्त होते हैं। इसलिए हरिवंश पुराण में कहा गया है, आप लोग लिख सकते हैं, वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। कहते हैं वेदे रामायणेश्चैव, वेदे माने वेदों में, रामायणे माने रामायण में, च एव और साथ साथ पुराणे माने पुराणों में, 17-18 पुराणों में, रामायण में, वेदों में, भारते तथा और तथा भारते माने महाभारत में, वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा। कहते हैं वेदों में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, आदि अंत च मध्य च, इन सब ग्रंथों में आदि में, मध्य में और अंत में हरि सर्वत्र गीयते, हरि का नाम ही सभी जगह पर गाया गया है। इन सभी ग्रंथों में हरि के नाम की ही महिमा बताई गई है। तो सारे वेद, सारे शास्त्र भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, अर्थात समस्त वेद, शास्त्र, उपनिषद, इतिहास सब का यही कहना है कि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है और नाम के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और विशेष कैसे लेना चाहिए, इसका वर्णन हमने शिक्षा अष्टकम के अंतर्गत कर दिया, इसलिए इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने भजन के ऊपर संक्षिप्त वर्णन किया और शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक में संकीर्तन के बारे में बताया और वैष्णव एटिकेट थोड़ा सा कहा और हरिनाम की महिमा का यह श्लोक बताया। लगभग 1 घंटा होने को आ चुका है। आप लोगों को भी ऑफिस जाने के लिए देरी होती होगी, तो आप सभी भक्तों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम वहाँ पर न होते हुए भी आप बड़े भाव से, प्रेम से एकत्रित हो रहे हो और यह प्रवचन का श्रवण कर रहे हो। वैसे आप लोगों के बिना मात्र कैमरे के सामने प्रवचन देने में हमें इतना आनंद नहीं आ रहा है। आप लोगों की अनुपस्थिति बड़ी महसूस हो रही है, परंतु क्या करें, अब कर्म में लिखा है इस प्रकार से घूमना। 22 दिन तक हम थाईलैंड में रहे और थाईलैंड से हम कलकत्ता गए और कलकत्ता से अभी अभी यहाँ नागपुर चामोर्शी गांव में आए हैं। यहाँ पर छोटा सा गांव है और लगभग 10 एकड़ ज़मीन है। शील प्रभुपाद के शिष्य हैं परमेश्वर प्रभु, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, और परमेश्वर प्रभु का बड़ा आग्रह है कि हर साल हम यहाँ पर कथा करने के लिए आए। इसलिए थाईलैंड से तुरंत हम यहाँ पर आए। 7 दिन की यहाँ पर कथा है और यहाँ कथा समाप्त होने के बाद वृंदावन इस्कॉन मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में कथा है और वह कथा समाप्त करके हम बहुत जल्द मुंबई वापस आएंगे। हम सब आपस में मिलेंगे। मैं निवेदन करता हूँ उज्जवल प्रभु और अमित नारायण प्रभु से कि जब मैं मुंबई आऊँगा तो एक छोटी सी पिकनिक का आयोजन करें। आप सब लोग तैयार हैं? केवल हमारे जो भक्त हैं भक्ति वृक्ष के, हम सब लोग मिलकर एक छोटी सी पिकनिक वाड़ा जाए या यहाँ
तलाशरी जाए तो इसका आयोजन करें, ताकि हम सब लोग सैटरडे संडे साथ में मिलकर और ज़्यादा आदान प्रदान कर सके और भक्ति में आगे बढ़ सके।